वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। इसके लिए आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन सीरीज चल रही है और आपका एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को है। आज से अगर देखा जाए तो लगभग 21 से 22 दिन ही शेष बचे हुए हैं, तो 20 दिन अगर मानकर चलें तो ये बहुत कम समय है। और लेकिन अभी भी अगर आप अच्छे से रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा प्रैक्टिस क्विज जरूर सॉल्व कीजिए और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली आपके लिए फ्री क्विज लगवाए जाते हैं, 50 प्रैक्टिस क्विज, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है और इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाते हैं। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। रिवीजन के इसी क्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखे थे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण केसेस देखे थे, जैसे कि गोलकनाथ का केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इन केसों को डिस्कस किया था। इसके अलावा आज देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP, इसमें से सबकी प्रकृति अलग अलग है और इनका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। कुछ नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांतों से प्रेरित हैं, कुछ गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और कुछ उदार बौद्धिक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। तो इनके वर्गीकरण को देखेंगे कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व किस विचारधारा या फिर किस सिद्धांत से संबंधित है। सबसे पहले समाजवादी विचारधारा या फिर समाजवादी सिद्धांत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47 ये सारे आर्टिकल जो हैं ये समाजवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है? राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में जो असमानता है उसको कम करने की, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो ये समाजवादी विचारधारा से संबंधित एक सिद्धांत है जो कि आर्टिकल 38 में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। अभी नीतियां क्या हैं? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार दिया जाएगा। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। धन और उत्पादन के जो साधन है उनका संकेंद्रण रोकना, मतलब कि धन और उत्पादन के जो साधन है वो सभी पर समान रूप से वितरित हो, कहीं पर एक उनका केंद्र बिंदु ना हो, किसी एक वर्ग के पास उनका केंद्रण ना हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था राज्य करेगा। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलाम श्रम से संरक्षण और बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर देना। तो ये आर्टिकल 39 में ये सारी नीतियों की चर्चा की गई है और ये समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित है। इसके बाद अगला सिद्धांत है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। आर्टिकल 39 का आर्टिकल 41 में है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। इसके बाद आर्टिकल 42 है और यह कहता है राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। तो ये सारी चीज़ें समाजवादी विचारधारा से संबंधित हैं। इसके बाद आर्टिकल 43 में है सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। आर्टिकल 43A है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और आर्टिकल 47 इसमें कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47 ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये किससे संबंधित हैं? समाजवादी सिद्धांतों से संबंधित हैं। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर गांधीवादी विचारधारा का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और इससे संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 40
40 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा की गई है और ये जो सिद्धांत था, ये जो विचार था, ये महात्मा गांधी जी का था और वहीं से इसको लिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। इसके बाद अगला आर्टिकल है 43। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 भी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। आर्टिकल 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो ये गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं सारे आर्टिकल। आर्टिकल 46 SC, ST, OBC के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये गांधीवादी सिद्धांत था। इसके बाद आर्टिकल 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा, नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। आर्टिकल 48 गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। तो ये सारे आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। इसके बाद उदार बौद्धिक सिद्धांत। आर्टिकल 44 भारत के समस्त राज्य में जो नागरिक हैं उनके लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित रखने का प्रयास करना। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दी गई है और ये उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, ये भी इसी से संबंधित है, उदार बौद्धिक सिद्धांत से। फिर है अनुच्छेद 48A और इसमें कहा गया है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य इसके लिए प्रयास करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 49 और इसमें कहा गया है राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या फिर स्थान की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना, तो ये भी राज्य इनके लिए प्रयास करेगा और ये सारे जो सिद्धांत हैं, ये सारी जो विचार हैं, ये उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला जो अनुच्छेद है जो इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 51 और ये क्या कहता है, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय विधि और शांति जो संधि बाध्यताएं हैं उनके प्रति आदर बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। तो जो मध्य मार्ग था वो जो बौद्ध धर्म से संबंधित था और उसका प्रयोग किया जाता है शासन में भी। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के संबंध में मध्यस्थ मार्ग अपनाया जाएगा, मध्यस्थ के द्वारा इनको निपटाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये सारे विचार उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित हैं और DPSP में रखे गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये हमने वर्गीकरण देखा नीति निर्देशक तत्वों का और ये इस तरीके से इससे प्रश्न बन सकता है कि आपको अनुच्छेद दे देंगे और पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 48 और फिर उससे उसका उत्तर पूछेंगे या फिर पूछ लेंगे कौन सा गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न बन सकता है इस टॉपिक से। इसके आगे मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।